टुडे वी विल लर्न अबाउट मूवमेंट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। ओ ये क्या हो गया? अभी तक तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, अभी तक चेंज इन डिमांड हो रहा था, अभी नई बलाई क्या आ गई? तो वेट, अभी हम देखते हैं। ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन दोनों का खेल, ठीक है। और जो शिफ्ट इन डिमांड है वो क्या रहेगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जो हमने पढ़ा था। राइटवर्ड शिफ्ट प्लस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये इन दोनों को मिक्स करके बना है, मतलब सम अप करके, और ये इन दोनों को। ऑलराइट, नाउ मीनिंग देखो और साथ साथ कंफ्यूजन को क्लियर करते चलो। देखो इसमें क्या था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस किस रीजन से होता है? सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। जो प्राइस रहेगा कमोडिटी का वो एक्टिव रहेगा, देखा था। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के केस में जब इन दोनों का सम अप है तो इसकी डेफिनेशन भी तो यही होगी ना। देखो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेंगी। इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देन इट इज कॉल्ड मूवमेंट इन डिमांड। जब सारी चीजें कांस्टेंट है तो प्राइस की वजह से तो चेंज आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। शिफ्ट इन डिमांड की देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? बोलो, चेंज आता है। आता है, जो प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, देखा था। जो शिफ्ट होता है लेफ्ट और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, उनकी वजह से आता है चेंज। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। कॉज देखो, कॉज क्या रहेगा? इसमें रहेगा चेंज इन प्राइस, है ना। अदर थिंग्स कांस्टेंट है तो चेंज इन प्राइस कॉज रहेगा। इसके अंदर चेंज इन बताओ अदर फैक्टर्स, है ना। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें हमने डिक्रीज और इंक्रीज ऐसे लिखा था जब हम इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे थे डिमांड का। अब हमें इसमें चेंज बताना है, शिफ्ट बताना है, दोनों का बताना है, तो हम सिर्फ चेंज वर्ड यूज करेंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज वर्ड का यूज होगा क्योंकि हम शिफ्ट इन डिमांड पूरा पढ़ रहे हैं, राइट वर्ड भी और लेफ्ट वर्ड भी। ओके, डिमांड कर्व, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो ये क्या होता है और ये क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होता है, तो ये लिख देंगे। नाउ इसके केस में जो डिमांड कर्व है वो ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है ना। तो लिखोगे राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है।